ओके, तो आज का आपका टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स का पार्ट 2। इससे रिलेटेड हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं यूट्यूब पे। लास्ट लेक्चर में हमने जो 10 क्वेश्चन देखे थे वो देखे थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है यूट्यूब, और यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको सर्च आइकन में सर्च करना है मेरे चैनल का नाम, लैपटॉप बायोलॉजी। देन आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। देन आपको आना है कम्युनिटी टैब में। जब आप कम्युनिटी टैब में आओगे तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन जो है अरेंज मिलेंगे। क्वेश्चन किस तरह से अरेंज है ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है टॉपिक का नाम, फिर क्वेश्चन नंबर, और फिर आपसे पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, वो आपको नीचे मिल जाएंगे यहाँ क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे जैसे आप स्लाइड करोगे ये देखो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक के नाम इसलिए लिखे हुए हैं। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के, और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अपन आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, और यहाँ पे आपको पूछा है कि वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ठीक है। अब ये नहीं पूछा कि करेक्ट बताना है, इससे रिलेटेड इनकरेक्ट बताना है। तो कभी ऐसा मेंशन ना करे तो आपको हमेशा करेक्ट बताना है, ठीक है। करेक्ट आपको बताना है। चलो चारों ऑप्शन देख लेते हैं। क्या वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस मेंडल ने दिया था? बिल्कुल गलत, क्योंकि मेंडल तो अपने मटर के पौधे के साथ खुश था, उसका ऐसा कोई रोल नहीं है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस में, ठीक है। इसको दिया था बेडल एंड टोटम ने, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। और इन्होंने वर्क किया था न्यूरोस्पोरा क्रासा पे। किस पे वर्क किया था? न्यूरोस्पोरा क्रासा पे इन्होंने वर्क किया था। तो दोनों ऑप्शन सही है कि बेडल एंड टोटम ने दिया था और न्यूरोस्पोरा क्रासा पे वर्क किया था। तो आंसर जाएगा बोथ बी एंड सी, ठीक है। गाली नहीं दे रहा हूँ मैं बी सी, पर ऑप्शन जो है वो सही है। तो देखो जिन्होंने भी ये टिक किया मेंडल, ऐसा नहीं है जेनेटिक्स है तो आप हर जगह मेंडल को यूज़ करोगे साइंटिस्ट को, ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। और जिन्होंने ये टिक किया है बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, पर आपने नीचे थर्ड ऑप्शन नहीं पढ़ा, उसको भी पढ़ो। देन आपका आंसर जाएगा लास्ट वाला, क्योंकि जल्दी जल्दी में आपने साइंटिस्ट का नाम तो टिक कर दिया पर ऑप्शन सही से नहीं पढ़े नीचे के। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है ऑपेरन मॉडल के बारे में, ठीक है। तो क्या ऑपेरन मॉडल 1961 में दिया गया था? क्या इसमें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ई कोलाई में की गई थी? ठीक है। किसने दिया था? जैकोब और मोनार्ड ने दिया था। बिल्कुल सही बात है, आपको मैंने सारे ऑप्शन यहाँ लिखे हुए हैं कि ऑपेरन मॉडल जो है 1961 में फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन ई कोलाई गिवन बाय जैकोब एंड मोनार्ड। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, मतलब ऑल आर करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि बैक्टीरियोफेज लेमडा हैज कितने बेस पेयर, ठीक है। ऑप्शन में दे रखे हैं कितने कितने बेस पेयर। तो बैक्टीरियोफेज लेमडा के पास कितने बेस पेयर होते हैं? तो चलो देख लेते हैं ऑप्शन। 58502, 48502, 38502, 48504। तो ये सब कंफ्यूज करने के लिए मैंने दे रखे हैं, आपको सीधा आंसर याद होना चाहिए 48502, ठीक है। तो ध्यान रखना बैक्टीरियोफेज लेमडा में कितने बेस पेयर होते हैं? 48502, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहले स्टेट पीएमटी में पूछा जाता था और एनसीईआरटी का डाटा है, तो अपने को याद भी रखना है कि थायमिन को हम और क्या कह सकते हैं। आईयूपीएसी नाम बोल लो, या तो थायमिन का क्या है, थायमिन का आईयूपीएसी नाम, ठीक है। तो थायमिन आप जानते हो ATGC, ठीक है। डीएनए में होता है या आरएनए में? डीएनए में होता है, ध्यान रखना। आरएनए में क्या होता है? AUGC, ठीक है। थायमिन की जगह वहाँ पे क्या आ जाता है? यूरेसिल। ये आरएनए है नीचे वाला, ऊपर वाला डीएनए, ये डीएनए ये आरएनए। चलो ये तो ठीक है। आपको पूछा क्या है? थायमिन का आईयूपीएक नाम पूछा है, ठीक है। तो इसका होता है 5 मिथाइल यूरेसिल, आपको सीधा याद रखना है, ठीक है। कोई आपको स्ट्रक्चर वगैरह पे ध्यान नहीं रखना, कोई स्ट्रक्चर नहीं पूछता आपसे जेनेटिक्स में, आपको इतना पूछेंगे थायमिन का एक और नाम क्या है, तो ध्यान रखना 5 मिथाइल यूरेसिल, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ लेंगे आपको कि 5 मिथाइल यूरेसिल किस में होता है, डीएनए में या आरएनए में? तो हमने देखा ATGC ये डीएनए में होता है, ठीक है। तो हमको सब तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि फ्रेंच ग्रीक साइंटिस्ट ने क्या प्रपोज किया था, क्या बता के गए थे वो? तो उन्होंने कहा था डीएनए से आरएनए के बनने को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन के बनने को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। इतना सा इन्होंने बताया था फ्रेंच ग्रीक ने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन बता दो। तो चलो देख लेते हैं।
क्या ई कोलाई 20 मिनट में डिवाइड करता है? ये डिवाइड का साइन है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ई कोलाई जो है 20 मिनट में डिवाइड करता है। सेमी कंजर्वेटिव एंड बाई डायरेक्शनल फर्स्ट सीन इन ई कोलाई, बिल्कुल सही बात है। जो सेमी कंजर्वेटिव बाई डायरेक्शनल है वो सबसे पहले किस में देखा था हमने? ई कोलाई में देखा था। देखो ज़्यादातर हमने एक्सपेरिमेंट जो है ई कोलाई पे करे, ठीक है। तो ई कोलाई डिवाइड इन 20 मिनट, सेमी कंजर्वेटिव एंड बाई डायरेक्शनल फर्स्ट सीन इन ई कोलाई, ठीक है। और जीन जो टर्म है ये दिया था जॉनसन ने, बिल्कुल सही बात है, ये भी ध्यान रखना। जीन क्या होता है? फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो वो टर्म किसने दिया था? जॉनसन ने। एंडोन्यूक्लियस करेक्ट प्रूफ रीडिंग नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना एक्सो आएगा, एक्सो न्यूक्लियस। एक्सो न्यूक्लियस जो है हमारी प्रूफ रीडिंग को करेक्ट करता है, ना कि एंडो, एंडो नहीं एक्सो करता है। हमसे पूछा था इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अब ये जिसने भी लगाया है ये बहुत गलत लगाया आपने, आपको देखना चाहिए यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा जो आप पहला लगा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दी थी, ठीक है। तो सबको याद होना चाहिए, नॉर्मल सा आंसर है सर एलेक्स जेफरी, ठीक है। एलेक्स जेफरी ने, हम बोलते हैं सर एलेक्स जेफरी, ठीक है। तो सर एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दी थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको पूछा है कि हु फर्स्ट प्रूव्ड न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया था कि न्यूक्लिक एसिड मतलब जो डीएनए आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है? किसने प्रूव किया था सबसे पहले? क्या वो मेंडल ने किया था? नहीं, मेंडल अपने मटर के पौधे के साथ खुश था, ठीक है। क्या वो विलियम बेटसन ने कहा था? ना, वो तो पापा है मॉडर्न जेनेटिक्स के, विलियम बेटसन, तो उनका भी कोई रोल नहीं है, ठीक है, कोई रोल नहीं है उनका भी। ग्रिफिथ ने कहा था, इनको रखते हैं अभी थोड़ी देर। सर एलेक्स जेफरी ने कहा था? नहीं नहीं नहीं, हमने अभी देखा कि सर एलेक्स जेफरी ने तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दी थी, ठीक है। तो फिर वो क्यों न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे? तो सर मेंडल तो गया, विलियम बेटसन भी गया और एलेक्स जेफरी भी गया, आंसर आया ग्रिफिथ, ठीक है। तो ध्यान रखना, हु फर्स्ट प्रूव न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल, आंसर है ग्रिफिथ। और ये जितनों ने भी गलत आंसर टिक किया है अपने आंसर को करेक्ट कर ले भाई, आंसर है ग्रिफिथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में इनकरेक्ट ऑप्शन आप टिक कर दो। तो चलो देख लेते हैं। क्या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है 13 साल का प्रोजेक्ट है? बिल्कुल सही बात है, ये 13 ईयर का प्रोजेक्ट था, 13 साल तक चला था। स्टार्ट हुआ था 1990 में, ठीक है। और 13 साल जोड़ लो आप, कितना हो गया? 2003। 2003 तक ये चला था, 1990 में स्टार्ट हुआ था, 2003 तक ये चला था। तो देखो ये 13 ईयर का प्रोजेक्ट है, कंप्लीट हुआ था 2003 में, ये भी बात सही है, ठीक है। HGP का फुल फॉर्म क्या है? मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और यहाँ पे ही लिखा है मैंने जेनेटिक्स, ये गलत है। आंसर क्या जाएगा? HGP का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं? चूज इनकरेक्ट, तो बच्चों को लगता है सारे सही है, क्योंकि जीनोम नहीं जेनेटिक्स याद कर लेते हैं वो, उनका माइंड सेटअप ऐसे ही हो जाता है जल्दी जल्दी में, और वो टिक कर देते हैं नन ऑफ देम। तो ध्यान रखना, ये जीनोम है, छोटी छोटी सिली मिस्टेक बोलते हैं आप इन्हें, देखो टिक किया हुआ है। मुझे पता है आप कहाँ गलती करोगे, मुझे पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि कॉमन वेक्टर जो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने यूज़ किए। तो देखो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल और ईस्ट आर्टिफिशियल ये दोनों हमने यूज़ किए थे, बैक एक, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी, ठीक, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जिसने इसमें भी गलती कर दी कि नन ऑफ देम लगा दिया, बैक एक अलग अलग लगा दिए, तो ध्यान रखना कॉमन वेक्टर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दोनों थे, बैक भी था एक भी था, मतलब BAC YAC, ठीक है। ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। अब आपको चलना है प्लेलिस्ट में, और आपको नेक्स्ट टारगेट में दे देता हूँ बायोलॉजी क्लास 12 का। ओपन करनी है प्लेलिस्ट बायोलॉजी क्लास 12 की। अब आपका नेक्स्ट टारगेट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के मैंने लेक्चर ले रखे हैं, सबसे पहले 15 मिनट 25 सेकेंड, फिर मैंने ले रखा है 7 मिनट 8 सेकेंड, ठीक है। एक और मैंने ले रखा है यहाँ पे 16 मिनट 16 सेकेंड, मतलब लगभग 40-45 मिनट के होंगे टोटल सारे लेक्चर, ठीक है। और एक और है यहाँ पे देखो एड्स, तो एक बार आपको देखना है, यहाँ पे 4-5 लेक्चर है, आराम से देख लेना। और इनसे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन कल मिल जाएंगे कम्युनिटी टैब में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से, ठीक है। बड़े अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो ज़रूर NCERT अच्छे से कवर करना। और जिसको भी डाउट है तो आप क्वेश्चन सॉल्यूशन देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। और कम्युनिटी टैब में सारे चैप्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बायोलॉजी क्लास 11th और 12th। बहुत जल्द जब मेरी बायोलॉजी क्लास 12th कंप्लीट हो जाएगी तो मैं केमिस्ट्री
ठीक है, क्लास 11th की ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री सबके क्वेश्चन अपलोड करूँगा। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, एक्सप्लेनेशन वीडियो देखते रहिए और बेटर होते जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू। मैक्सिमम शेयर करना इन क्वेश्चन को ताकि सबका भला हो। थैंक यू।